जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है वही जीवन में सबसे बड़ा योद्धा है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके पास कई शिष्य आते थे जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने और अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उनकी शरण में जाते थे। एक दिन गुरुजी के पास उनका एक प्रिय शिष्य बहुत ही गुस्से और आवेश में आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने आते ही कहा, गुरुजी, मैं बहुत गुस्से में हूं। मेरे मित्र ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसने ऐसी बातें कहीं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। मैं अब उसे कभी माफ नहीं करूंगा। गुरुजी ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, उसके गुस्से को महसूस किया, लेकिन उनकी आंखों में शांति की झलक थी। वह मुस्कुराते हुए बोले, शांत हो जाओ बेटा, चलो मेरे साथ एक जगह चलते हैं। गुरुजी उसे गांव के किनारे बहने वाली एक शांत नदी के पास ले गए। वह नदी बिल्कुल शांत और स्थिर लग रही थी। आसमान का प्रतिबिंब उसमें इतना साफ था कि ऐसा लगता था जैसे वह आईना हो। गुरुजी ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पानी को देखो, यह बिल्कुल शांत और स्थिर है, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरुजी ने शिष्य से कहा, इस पानी में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें उठीं। वह पानी जो अभी तक स्थिर था अब अस्थिर हो चुका था। गुरुजी बोले, देखो, इस पानी में लहरें उठने लगीं, लेकिन ध्यान दो, जैसे ही पत्थर पानी की गहराई में चला गया और उसकी गति थम गई, वैसे ही पानी फिर से शांत हो गया। अब यह बताओ, अगर तुम बार बार पत्थर फेंकते रहोगे तो क्या यह पानी कभी शांत हो पाएगा? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, अगर मैं बार बार पत्थर फेंकता रहूंगा तो पानी में लहरें लगातार बनी रहेंगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारे गुस्से का हाल है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, बुरी बातें कहता है, तो वह उस पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन की शांत नदी में गिरता है और लहरें पैदा करता है। अगर तुम उसे बार बार सोचते रहोगे, उस पर प्रतिक्रिया करते रहोगे, तो ये लहरें शांत नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम उस पत्थर की गति को थमने दो, उसे जाने दो, तो तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, गुस्सा तुम्हारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। गुस्से में लिया गया हर फैसला एक और पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन की स्थिरता को बार बार बाधित करता है। जीवन में शांत रहना सबसे बड़ी कला है। जो इंसान अपने गुस्से को नियंत्रण में रख सकता है, वही सही निर्णय ले सकता है। शिष्य ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि गुस्सा केवल मन के शांति को भंग करता है और सही निर्णय को धुंधला कर देता है। गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आए, उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुस्सा एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। गुरुजी ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पानी फिर से शांत हो जाता है, वैसे ही अगर तुम मौन रहोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। यह बात शिष्य के दिल को गहराई से छू गई। उसने महसूस किया कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। उसने यह भी सीखा कि क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन में जल्दबाजी में, खासकर गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि हमें शांत चित्त से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय भी सही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अब बात आती है हमारे सोचने और समझने के तरीके की।
जीवन में हर इंसान की सोच और नजरिया अलग होता है। किसी के लिए एक स्थिति सकारात्मक हो सकती है तो किसी के लिए वही नकारात्मक। यह सब हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उनकी सोच हर परिस्थिति में केवल बुरे पहलू ही देखती है। इसके विपरीत जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे हर समस्या में एक अवसर ढूंढ लेते हैं। यही फर्क जीवन को सरल या कठिन बना देता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जिस तरह हम सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी अलग हो सकता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, जबकि किसी के दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते। इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में केवल कमियां ही ढूंढता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वह सही है, लेकिन सच यह है कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक ही सही होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर हतोत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष करने के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन युवक हर बार मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। युवक हर दिन अपने काम पर मेहनत करता। वह पढ़ाई में जुटा रहता और जब भी कोई गलती करता तो उससे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थितियों को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपनी स्थिति और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग जो कभी उसकी आलोचना किया करते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, हमने तो इसे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन इसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने इसे आगे बढ़ा दिया। युवक ने कभी किसी की नकारात्मक बातों को दिल से नहीं लगाया। उसने हर आलोचना को एक प्रेरणा के रूप में लिया। वह जानता था कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। जो लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और हर दिन खुद को सुधारने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वे ही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल बन सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए यह जरूरी है कि हमारे मन पर बुरा प्रभाव न पड़े और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारा मन हमेशा अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि अगर वह हर स्थिति पर विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कभी नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय केवल सोच विचार और परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे? क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग न लगाए? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह बेचैन होता है और चिंता करने लगता है। चिंता करना मन का स्वभाव है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है।
आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों की बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती, उसका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का समाधान तुरंत निकालना चाहता था, लेकिन उसका बेचैन मन उसे और अधिक परेशान कर देता था। उसकी बेचैनी ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने मदद मांगने का फैसला किया। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। हर वक्त मैं परेशान और चिंतित रहता हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसका हल तभी मिलेगा जब तुम अपने मन को शांत करना सीखोगे। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को एक कांच का ग्लास दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस ग्लास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति ग्लास लेकर धीरे धीरे बगीचे में चलने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिरे। वह बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसका ध्यान और अधिक केंद्रित होता गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ग्लास से पानी नहीं गिरना चाहिए। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने ग्लास को बिना गिराए संभाल लिया, लेकिन इस दौरान मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। न ही मुझे कोई चिंता हुई, न ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। उन्होंने समझाया, जब तुमने अपने दिमाग को सिर्फ एक चीज पर केंद्रित किया तो बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो गया। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से उस ग्लास पर था और इसलिए तुमने किसी भी और उलझन को महसूस नहीं किया। यही तरीका है मन को शांत रखने का। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ ग्लास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए सबसे आवश्यक है कि हम वर्तमान में रहें और अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करें। बुजुर्ग ने आगे कहा, जीवन में हमेशा चिंताएं रहेंगी, लेकिन हमारा मन शांत तब रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। जो लोग हर छोटी बात पर परेशान होते रहते हैं, वे अपनी ऊर्जा व्यर्थ में गंवाते हैं। मन को नियंत्रण में रखना और उसे सही दिशा में लगाना ही सुख का आधार है। इसके बाद बुजुर्ग ने एक और बात कही, देखो, किसी जमाने में लोग एक दूसरे के पैरों से कांटे निकाला करते थे, लेकिन आज के समय में लोग एक दूसरे के रास्तों में कांटे बिछाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी बेचैनी और चिंताएं उसकी सोच का परिणाम थीं। अगर वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले तो वह हर परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। इस बातचीत ने उस व्यक्ति की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब से वह अपने दिमाग को अनावश्यक चिंताओं में उलझने नहीं देगा। वह अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान देगा। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीत पाए या न जीत पाए, लेकिन एक बात तय है कि वह कभी किसी का दिल दुखाता नहीं, क्योंकि वह जानता है दर्द का असली मतलब क्या होता है। अकेलेपन में इंसान अपने आप को समझने का मौका पाता है और यही समझ उसे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाती है। रिश्तों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग बार बार जिंदगी में नहीं आते। अच्छे लोग वो होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के खुशियां बांटते हैं। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि जब कोई आपकी परवाह करता है तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसी परवाह हर किसी के नसीब में नहीं होती। जब जिंदगी ही किसी मोड़ पर आपका साथ छोड़ देती है, तब लोगों से शिकायत करना बेकार है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी उम्मीदें छोड़ दें। अच्छा बनने और अच्छे होने में बड़ा फर्क है। अच्छा बनने की चाहत में लोग न जाने कितने दिल तोड़ देते हैं, लेकिन जो सच में अच्छे होते हैं वो दूसरों की जिंदगी को संवारते हैं। इसीलिए अपनी अच्छाई को कभी कम ना होने दें। इम्तिहान समझकर गम को सहो, क्योंकि शख्सियत तभी महकती है जब वह दर्द और मुश्किलों से होकर गुजरती है। खुश रहो, क्योंकि खुश रहना अपने आप में एक कला है। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो यही अकेलापन सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल हमेशा ज्यादा ही लगती है, लेकिन ध्यान रखना, गुस्सा और अहम का कोई अंत नहीं है। कितना ही अपनापन दिखा लो, लेकिन समय के साथ लोग बदल जाते हैं। वह तुम्हें कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। असल में सच्चाई यह है कि उनकी खास रिश्तों की सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं है। ढल जाती है हर चीज वक्त के साथ, लेकिन प्यार वह है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जब भी प्यार करो, दिल से करो, और जब भी अपनी भावनाएं व्यक्त करो, खुलकर करो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी सहमति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है। आप अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी खामोशी दूसरों को अपनी मनमानी करने का मौका देती है। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप किसे अपना वक्त और ऊर्जा दे रहे हैं। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, और ज्यादा हो तो रात भर। धर्म को पैसे से बड़ा कहा जाता है, लेकिन आज के समय में मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही रहता है, लेकिन परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। जिस इंसान का दिल कभी मोम जैसा मुलायम था, वक्त और हालात उसे पत्थर बना देते हैं। किताबें भी कुछ ऐसी ही होती हैं, अल्फाजों से भरी हुई मगर खामोश। जैसे वह हर दर्द अपने अंदर समेटे रहती हैं, ठीक वैसे ही इंसान भी अपने अंदर जख्म छिपाए चलता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उसकी नजरों में आपका कोई मोल ही नहीं है। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन यही जिंदगी का असली सबक है। जरूरी नहीं कि हर सीख हमें किताबों से मिले। कुछ सबक जिंदगी, हालात और रिश्ते खुद हमें सिखा देते हैं। रिश्ते जब थोड़े बिखरने लगते हैं तो जोड़ने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा मिलते हैं। यह दुनिया का नियम है, और इसमें बदलाव लाने की कोशिश करना वक्त की बर्बादी है। लोग पूछते हैं कितना कमाते हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कैसे कमाते हो, कितनी मेहनत करते हो। किसी इंसान को अगर ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। यह कड़वा सच है, लेकिन इसे समझ लेना ही बेहतर है। दुनिया का हर रास्ता देखा जा सकता है, लेकिन धर्म का सच्चा मार्ग केवल गीता दिखाती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वह आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। पहले तस्वीरें रंगहीन हुआ करती थीं और जिंदगी रंगीन। आज तस्वीरें तो रंगीन हो गई हैं, लेकिन जिंदगी बेरंग हो गई है। अगर कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने स्वभाव को बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना जिसने तुम्हें इस नेक काम के लिए चुना। इंसान का असली व्यक्तित्व तभी उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र समय रहते कर लो, वरना सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी करना सीखो। यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद मत करना। जिंदगी में अगर सचमुच आगे बढ़ना है तो अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि सफर लंबा है और भीड़ में अक्सर मंजिल खो जाती है। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर इंसान की औकात नहीं। दुआओं में याद करने के वो दिन अब बीत गए। अब तो लोग आपकी बातें सिर्फ चुगली में ही करते हैं। रात के आंसुओं को तकिए में छिपाकर सुबह चेहरे पर मुस्कान लाना, यह हुनर जिंदगी खुद सिखा देती है। सच्चा आनंद वहां नहीं है जहां धन है,
बल्कि वहां है जहां दिलों का मेल है। अज्ञानी होना उतना बड़ा दोष नहीं जितना सीखने की चाह न रखना। समय रहते अगर खुद को बेहतर नहीं बनाया तो वो लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे जो कभी आपसे प्रेरित हुआ करते थे। खुद का मान पाना है तो दूसरों का सम्मान करना सीखो। केवल कहने के लिए जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान का उपयोग करो। वक्त अगर हमेशा एक जैसा होता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे भले को देख नहीं पाते। ऐसे शुभचिंतक आपकी तरक्की देखकर चिंता से भर जाते हैं। रिश्ते केवल एक तरफा प्रयासों से नहीं चलते, दोनों तरफ से भागीदारी जरूरी है। वक्त हमेशा अपनी कीमत समझा ही देता है। धूल में मिल जाना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति। हम तब खामोश होते हैं जब अंदर से टूट रहे होते हैं, लेकिन खामोशी कभी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक है। अगर आपके घर में 3 वक्त का खाना बनता है, मेहमानों का सत्कार होता है, जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटते, बच्चों को संस्कार और शिक्षा मिल रही है, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब इंसानों में से एक हैं। ईश्वर का शुक्र अदा करना मत भूलिए। बहुत मजबूत होते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। प्रशंसा अगर करनी है तो हृदय से करें, आलोचना करें तो मस्तिष्क से, और प्रतिक्रिया दें तो बुद्धि से। लेकिन अगर कोई विकल्प न सूझे तो मौन ही सर्वोत्तम है। सत्य सबसे बड़ा धन है। सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्य से ही सुख और शांति मिलती है। सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो सत्य को अपनाता है वही सच्चा विजेता है। जिंदगी आपको बार बार सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, उन्हें सुधारने का साहस रखें। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं, पर गिरकर उठने का हौसला न होना सबसे बड़ा अपराध है। जिसका आश्रय लिया जाए वह स्वयं भी मजबूत हो, क्योंकि मिसाल कायम करने के लिए हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। गुरु, माता पिता, पत्नी और पूर्वजों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। जो ऐसा करता है वह खुद को अंधकार की ओर ले जाता है। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना और पराया कुछ नहीं होता। जब वक्त अच्छा हो तो सब अपने लगते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति चाहे संसार से विरक्त हो, फिर भी उसे अपने माता पिता की सेवा करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा से ही व्यक्ति अपने जीवन का असली कर्तव्य निभाता है। बुरे आचरण वाले लोगों की संगत से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनकी संगत तुम्हें अनजाने में गलत रास्ते पर ले जाएगी। वृद्ध जनों की सेवा से जीवन की असली सीख और व्यवहार कुशलता प्राप्त होती है, जो जीवन को सार्थक बनाती है। सोच अगर खूबसूरत हो तो हर चीज खूबसूरत नजर आती है, मगर यह मत भूलो कि आज को बर्बाद कर देने का मतलब है कल को खो देना। जिंदगी हर दिन हमें सिखाती है कि अहमियत केवल उसी को दो जो आपकी असली कीमत जानता हो। रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसे दी गई चोट का पछतावा तुम्हें पूरी जिंदगी सताए। याद रखो, रिश्ते और कारोबार दोनों में वही जीतता है जो नुकसान सहने की ताकत रखता हो, मगर अहंकार वहां जरूरी है जहां बात आपके अधिकार, सम्मान और चरित्र की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को महत्व देने से ज्यादा जरूरी है अपने स्वभाव और संबंधों की कद्र करना। लोग अक्सर आपको इसलिए बुरे नहीं लगते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसीलिए कि आपकी अच्छाई उनके स्वार्थ में बाधा बन जाती है। इसीलिए किसी का दिल जीतने से पहले उसकी सच्चाई को समझ लेना चाहिए। बेहतर जिंदगी के लिए यह सोचना बंद करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और यह सोचना शुरू करो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि परिस्थिति पर ध्यान देने से बेहतर है समाधान की ओर बढ़ना। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती का रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, मगर इंसान को यह समझना चाहिए कि उसकी समस्या ही सबसे बड़ी नहीं है। धोखा देना केवल शब्दों या कार्यों से नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाकर झूठा नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर हो तो हर कोई आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, लेकिन जैसे ही रास्ता मुश्किल या खराब होता है, हर कोई आपको अकेला छोड़ देता है।
यही जिंदगी का सच है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर खत्म हो जाए तो समझ लीजिए खेल वहीं खत्म हो जाता है। अगर आप अपने पास जो कुछ भी है उससे खुश और संतुष्ट हैं तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह दूसरों के पास क्या है यह देखने में अपनी खुशी को खो देता है। गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन वक्त हर गलती का हिसाब जरूर करता है। इंसान जितनी तकलीफें सहता है उतना ही खामोश होता चला जाता है, और जब खामोशी गहरी हो जाती है तो शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। अगर कोई आपके पास अपनी तकलीफ लेकर आए तो उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आप केवल सुन रहे होते हैं लेकिन वह अपनी तकलीफ को जी रहा होता है। उम्मीदें कम रखोगे तो दर्द भी कम मिलेगा। यह बात भले ही कड़वी लगे, पर यही सच्चाई है। उधार देते वक्त हमेशा सोच समझकर फैसला करो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अपने ही पैसे वापस मांगने में आपको भिखारी जैसा महसूस होता है और सामने वाला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहता है। इंसान गलत नहीं होता, बस गलत संगत में फंस जाता है। अब वह समय नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियों तक की कुर्बानी दे देते थे। अब तो लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों की कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकते। डर वही महसूस करता है जो खुद डरता है। अगर आप थोड़ी भी हिम्मत दिखाओ तो बड़े से बड़े लोग आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई अगर दुनिया भर में भी ढूंढ लो, लेकिन अगर यह आपके अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जो इंसान हर किसी का साथ देता है वही अपने बुरे वक्त में सबसे ज्यादा अकेला होता है। शरीर को जल से पवित्र किया जा सकता है, लेकिन मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा केवल धर्म से ही पवित्र होती है। ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है कि आप ढंग की जिंदगी जिएं। अगर किसी का गुण देखो तो अपने मन को कैमरा बना लो और उसे कैद कर लो, लेकिन जब किसी का अवगुण देखो तो अपने मन को आईना बना लो और अपने भीतर झांको। किसी को मनाने से पहले यह जरूर समझो कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है, क्योंकि नाराजगी का हल बातों से हो सकता है, लेकिन परेशानी को समझने के लिए दिल से साथ देना पड़ता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। जिंदगी यह कला हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में भी अच्छाई ढूंढने का हुनर सीखें। अगर मांगना नहीं आता तो खाली हाथ ही फैला दो, वह बंद लम्हों की बोलियां भी सुनता है। माना वक्त तकलीफ दे रहा है, लेकिन यह भी सिखा रहा है कि कैसे जीना है। अनमोल हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल समझ जाते हैं। जिन्हें निभाना होता है वे न बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, न छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ते हैं। रिश्ते जोड़ते जोड़ते इंसान अक्सर खुद टूट जाता है, पर यही जिंदगी का सच है। कई उलझनों का जवाब सिर्फ एक ही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। अगर किसी कीमत पर जिल्लत में इज्जत मिलती हो तो वह छोटा सा कतरा भी बहुत बड़ा होता है। बात कद की नहीं, किरदार की होती है। साया हमेशा बड़ा होता है, पर वह सिर्फ परछाई है। हंसो, पर दूसरों पर नहीं। गुनाह करके छुपाओगे कहां? यह जमीन और आसमान सब उसी का है। एक किसान ने अपने खेत में लौकी की बेल लगाई। एक लौकी को बोतल में डाल दिया। बाकी लौकियां बेल पर सामान्य आकार में बढ़ने लगीं, लेकिन बोतल में बंद लौकी सिर्फ उतनी ही बड़ी हुई जितनी बोतल की हद थी। हम सब जानते हैं क्यों। बोतल उसकी सीमा बन गई थी। हमारे साथ भी यही होता है। हमारी सोच की सीमाएं हमारे विकास को रोक देती हैं। याद रखो, मेरे हालात एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। जो चीज देर से मिलती है वह ज्यादा टिकती है। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन टूटती कभी नहीं। अगर आप खुश हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। जिंदगी सोच से ज्यादा कुछ नहीं। आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, जिंदगी उतनी ही ऊंची लगेगी। उन लोगों को कभी मत खोना जो कहते हैं घर पहुंचकर फोन कर देना, क्योंकि यह छोटी बात आपके लिए उनके बड़े प्यार की निशानी है। बरसती बारिश और रोती आंखों का दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। जिंदगी तू मेरा कितना ख्याल रखती है। गम में एक उंगली आंसू पोंछने आ जाती है।
और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाने लगती हैं। यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं और सुख में सब साथ होते हैं। जिंदगी के इस फॉर्मूले को समझो और इसे अपनाओ। करियर बना लो, फिर प्यार करो। आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास पैसा, पावर और भविष्य का भरोसा हो। प्यार अब भावनाओं से नहीं बल्कि सुविधाओं से तौला जाता है। हम बच्चे नहीं हैं कि किसी की होशियारी समझ न पाएं। चालाकियां हर किसी की समझ में आती हैं। बस रिश्ता खराब करने से बचने के लिए हम चुप रहते हैं। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है। शादी के बाद माता पिता की अहमियत कम कर देता है। बच्चे होते हैं तो भाई बहनों को भुला देता है। अमीर हो जाता है तो गरीबी के दिन भूल जाता है। और वृद्ध होता है तो इन्हीं भूली बिसरी बातों को याद कर रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। विचार करो कि गड़बड़ कहां है। जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही है कि लोग धोखा वहीं खाते हैं जहां उन्हें धोखे की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। परेशानियां तो सबके पास होती हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर होते हैं। जीवन में केवल एक इच्छा आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, जबकि कई इच्छाएं आपको भटकाने के लिए काफी हैं। पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि अपने साथ खड़े रहने वालों से बननी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी होता है ताकि खुद को टूटने से बचाया जा सके। वह रिश्ता कभी अपना नहीं हो सकता जहां आपको अपने दुख चीख चीख कर बताने पड़े। किसी के साथ में रोना और किसी के साथ में हंसना, इनसे बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज इंसान तारीखों की तरह बदल रहा है। अब कैलेंडर की भी जरूरत नहीं रही। हर कोई बस अपने हिसाब से जी रहा है। 84 लाख योनियों में मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो धन कमाता है, लेकिन भूख का कोई अंत नहीं। जानवर भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। इंसान तब सितारों की तरफ देखता है जब वह जमीन पर कुछ खो देता है। दर्द में मुस्कुराना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग दर्द देखकर सवाल तो करते हैं पर समाधान के लिए साथ नहीं देते। दर्द दिखाओ तो सहानुभूति मिलती है, लेकिन मुस्कुराओ तो दुनिया आपको मजबूत समझती है। जिसकी गलतियां हैं उससे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना उसे है, दूसरों को नहीं। जीवन की यह सच्चाई है कि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। दूसरों को मेरी खामियों पर चर्चा करने का अधिकार मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरी गलतियों का बोझ मैं उठाऊंगा, सुधार मैं करूंगा। जब कर्म का थप्पड़ पड़ता है तो यह इतना जोरदार होता है कि यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी अच्छाइयों का भंडार कब खत्म हो गया। पुण्य चाहे कितना भी जमा हो, छल कपट और दूसरों को चोट पहुंचाने से वह खत्म होते देर नहीं लगती। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं। दिल टूटा हो तो हर खुशी अधूरी लगती है। नींद टूटी हो तो शरीर परेशान हो जाता है। भरोसा टूट जाए तो आत्मा अंदर तक हिल जाती है, और उम्मीद टूट जाए तो जिंदगी थम सी जाती है। यही सबक हमें सिखाता है कि न किसी का भरोसा तोड़ो, न किसी की उम्मीद। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। औरत परिवार की जड़ है, उसकी सांस है। वही है जो घर को सजाती है, संवारती है और उसे जीने लायक बनाती है। यह समझना चाहिए कि किसी भी घर की बुनियाद केवल दीवारों और छत से नहीं बल्कि उस प्यार और समर्पण से होती है जो एक औरत देती है। अक्सर हम जीवन के बड़े सचों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे अंधेरा दिल में होता है और हम दिए मंदिरों में जलाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों को छिपाकर हम बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का रास्ता तय करते हैं। बुद्धिमान वह नहीं जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कब चुप रहना है। यह एक ऐसी कला है जो हर कोई नहीं सीखता। चुप रहना हर जगह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हंसते हुए लोगों की संगत भी ऐसी होती है जैसे इत्र की दुकान। आप कुछ खरीदें या न खरीदें, उसकी महक आपको तरोताजा कर देती है। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। ब्लेड कितना भी तेज हो, पेड़ को नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत हो, बाल नहीं काट सकती। इसीलिए अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। अपनी क्षमता को पहचानो
और उसी में श्रेष्ठ बनो। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दुनिया उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। तकलीफ में पड़े इंसान का न केवल हालचाल पूछना बंद कर देती है, बल्कि उसका नंबर भी खो देती है। यह जिंदगी का ऐसा क्रूर सच है जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी। यह सुनकर वह आदमी सन्न रह गया। संत ने कहा, इंसान दूसरों का अध्ययन करता है, दूसरों का दिल रखता है, लेकिन अपनी आत्मा को भूल जाता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है, जबकि रिश्ता गलत फहमी से। रिश्ते निभाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन जो झुकने को कमजोरी समझते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं। मटकियां खाली हों तो शोर मचाती हैं। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, ज्ञान कम, दिखावा ज्यादा। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों में संयम रखना आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे अपना लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी बनते हैं। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उस आदत से छुटकारा पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान भी सबसे पढ़ा लिखा हो सकता है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, पहले जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। जब किसी अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत सोचो कि तुम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हो, बल्कि यह समझो कि वह इंसान तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल दिखा रहा है। हवाओं की सियासत भी अजीब है, कभी बुझी राख भड़का देती है तो कभी जलते दिए बुझा देती है। यही सिखाती हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी रोशनी बनाए रखो। मैंने वक्त से पूछा, आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। अच्छाई उन लोगों को चुभती है जो अपने स्वार्थ में जीते हैं। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी जिंदगी में अच्छाई लौटकर जरूर आती है। वही रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। सफर चाहे जितना भी मुश्किल हो, अगर नजरिया बदल लो तो रास्ते की हर चुनौती खूबसूरत लगने लगती है। अपने तो वो होते हैं जो बिना कहे हमारे दर्द का एहसास कर लेते हैं, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत होइए। दरअसल वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। इंसान को बिना समझे पसंद मत करो, और बिना सोचे समझे किसी को खो मत देना, क्योंकि फिक्र हमेशा दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। और गुस्सा वह शब्दों में दिखता है, दिल में नहीं। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है, लेकिन याद रखना, इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है, न कि उसकी उपलब्धियों से। दुश्मनों को माफ कर देना सीखिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत की पहचान है। कुछ लोग पल भर में दिल जीत लेते हैं और कुछ सालों का साथ भी नहीं निभा पाते। जो भी रिश्ता निभाओ, खुलेआम निभाओ। विरोधी कहलाना बेहतर है, लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और पानी एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए संपर्क होना जरूरी है, लेकिन जुड़े रहने के लिए साथ होना और भी जरूरी है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान वह मौका देखकर। जिंदगी भी विज्ञान की तरह होती है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ संतोष। असली सुख इन्हीं चीजों में छिपा है। उस इंसान से हमेशा दूर रहिए जो अपनी गलतियों को कभी नहीं देखता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर उसे कसकर पकड़ लोगे तो वह मर जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो वह उड़ जाएगा। रिश्ते निभाने के लिए एक संतुलन जरूरी है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और तीसरे जो बिना बात के खामख्वाह दुखी रहते हैं।
जीवन में कभी किसी चीज का पछतावा मत करना। अगर वह अच्छी है तो बेहतरीन है, और अगर बुरी है तो वह तुम्हारे लिए अनुभव है। बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है। जो भुला देता है वही सुकून में रहता है। खुशियों का कोई अलग रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असल में सबसे सही रास्ता है। रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई इसे छोड़ नहीं पाता और कोई इससे छूट नहीं पाता। डरना है तो अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं होते। लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं क्योंकि उस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रखते जो ईश्वर के सामने होता है। समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। अगर जिंदगी में ठोकर नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कभी समझ में नहीं आएगी। गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानेंगे। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वो खाने के लिए बीज जमीन में छुपाती है और फिर भूल जाती है। ऐसे ही अच्छे कर्म करके भूल जाओ, लेकिन भरोसा रखो कि वक्त आने पर वे फल देंगे। याद रखो, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल भी अच्छी हो। आपका असली सम्मान उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द तो मुफ्त मिलते हैं, पर उनके उपयोग की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमार को ठीक करती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। जिंदगी में सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के सहारे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज यह बताता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। ज्ञानी इंसान अपनी गलती छुपाकर बड़ा बनता है, और ध्यानी इंसान अपनी गलती मिटाकर। अगर नीयत साफ हो और मकसद सही हो तो यकीन रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी मासूम नहीं कि आपके भरोसे को संभाल सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, लेकिन फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन हमारे फैसले किस्मत बदल सकते हैं। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, मदद लेकर शुक्रिया कहने वाले भी, और मदद लेकर आपको बेवकूफ कहने वाले भी। उनसे दूर रहना जो आपको अपने दिल में नहीं बल्कि दिमाग में रखते हैं। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो नफरत उससे नहीं अपने आप से होने लगती है। दोस्त वही होता है जिसके साथ बातें दिल खोलकर की जा सके, जिसके सामने आप खुद को बिना किसी डर या झिझक के पेश कर सकें। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आना किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसी होगी। मुश्किलें तो होंगी, क्योंकि वे ही हमें मजबूत बनाती हैं। आज के दौर में अमीर की गलतियों को गलतियां कहा जाता है और गरीब की गलतियों को अपराध। यह समाज का आईना है। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यही सच है। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। मन का भटकाव सबसे बड़ा शत्रु है, परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक। यह इंसान को सही दिशा से दूर कर देता है। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार हमारे गलत फैसले हमारी तकलीफों की वजह बनते हैं। लोग अगर थोड़े काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं, पर असल में इंसान के शब्द नहीं बोलते, वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को इतना नाज है, जबकि आखिरी सफर में भी वह दूसरों का मोहताज होता है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें है, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है वही जीवन में सबसे बड़ा योद्धा है। अब सवाल यह है
कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके पास कई शिष्य आते थे जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने और अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उनकी शरण में जाते थे। एक दिन गुरुजी के पास उनका एक प्रिय शिष्य बहुत ही गुस्से और आवेश में आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने आते ही कहा, गुरुजी, मैं बहुत गुस्से में हूं। मेरे मित्र ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसने ऐसी बातें कहीं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। मैं अब उसे कभी माफ नहीं करूंगा। गुरुजी ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, उसके गुस्से को महसूस किया, लेकिन उनकी आंखों में शांति की झलक थी। वह मुस्कुराते हुए बोले, शांत हो जाओ बेटा, चलो मेरे साथ एक जगह चलते हैं। गुरुजी उसे गांव के किनारे बहने वाली एक शांत नदी के पास ले गए। वह नदी बिल्कुल शांत और स्थिर लग रही थी। आसमान का प्रतिबिंब उसमें इतना साफ था कि ऐसा लगता था जैसे वह आईना हो। गुरुजी ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पानी को देखो, यह बिल्कुल शांत और स्थिर है। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरुजी ने शिष्य से कहा, इस पानी में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें उठी। वह पानी जो अभी तक स्थिर था, अब अस्थिर हो चुका था। गुरुजी बोले, देखो, इस पानी में लहरें उठने लगीं। लेकिन ध्यान दो, जैसे ही पत्थर पानी की गहराई में चला गया और उसकी गति थम गई, वैसे ही पानी फिर से शांत हो गया। अब यह बताओ, अगर तुम बार बार पत्थर फेंकते रहोगे तो क्या यह पानी कभी शांत हो पाएगा? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, अगर मैं बार बार पत्थर फेंकता रहूंगा तो पानी में लहरें लगातार बनी रहेंगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारे गुस्से का हाल है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, बुरी बातें कहता है, तो वह उस पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन की शांत नदी में गिरता है और लहरें पैदा करता है। अगर तुम उसे बार बार सोचते रहोगे, उस पर प्रतिक्रिया करते रहोगे, तो ये लहरें शांत नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम उस पत्थर की गति को थमने दो, उसे जाने दो, तो तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, गुस्सा तुम्हारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। गुस्से में लिया गया हर फैसला एक और पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन की स्थिरता को बार बार बाधित करता है। जीवन में शांत रहना सबसे बड़ी कला है। जो इंसान अपने गुस्से को नियंत्रण में रख सकता है, वही सही निर्णय ले सकता है। शिष्य ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि गुस्सा केवल मन के शांति को भंग करता है और सही निर्णय को धुंधला कर देता है। गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आए, उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुस्सा एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। गुरुजी ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पानी फिर से शांत हो जाता है, वैसे ही अगर तुम मौन रहोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। यह बात शिष्य के दिल को गहराई से छू गई। उसने महसूस किया कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। उसने यह भी सीखा कि क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन में जल्दबाजी में, खासकर गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि हमें शांत चित्त से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अब बात आती है हमारे सोचने और समझने के तरीके की। जीवन में हर इंसान की सोच और नजरिया अलग होता है। किसी के लिए एक स्थिति सकारात्मक हो सकती है तो किसी के लिए वही नकारात्मक।
यह सब हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उनकी सोच हर परिस्थिति में केवल बुरे पहलू ही देखती है। इसके विपरीत जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे हर समस्या में एक अवसर ढूंढ लेते हैं। यही फर्क जीवन को सरल या कठिन बना देता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जिस तरह हम सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी अलग हो सकता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, जबकि किसी के दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते। इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में केवल कमियां ही ढूंढता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वह सही है, लेकिन सच यह है कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक ही सही होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर हतोत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष करने के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन युवक हर बार मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। युवक हर दिन अपने काम पर मेहनत करता। वह पढ़ाई में जुटा रहता और जब भी कोई गलती करता तो उससे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थितियों को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपनी स्थिति और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग जो कभी उसकी आलोचना किया करते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, हमने तो इसे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन इसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने इसे आगे बढ़ा दिया। युवक ने कभी किसी की नकारात्मक बातों को दिल से नहीं लगाया। उसने हर आलोचना को एक प्रेरणा के रूप में लिया। वह जानता था कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। जो लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और हर दिन खुद को सुधारने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वे ही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल बन सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए यह जरूरी है कि हमारे मन पर बुरा प्रभाव न पड़े और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारा मन हमेशा अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि अगर वह हर स्थिति पर विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कभी नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय केवल सोच विचार और परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे? क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग न लगाए? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह बेचैन होता है और चिंता करने लगता है। चिंता करना मन का स्वभाव है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था।
उसे छोटी छोटी बातों की बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती, उसका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का समाधान तुरंत निकालना चाहता था, लेकिन उसका बेचैन मन उसे और अधिक परेशान कर देता था। उसकी बेचैनी ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने मदद मांगने का फैसला किया। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है, हर वक्त मैं परेशान और चिंतित रहता हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसका हल तभी मिलेगा जब तुम अपने मन को शांत करना सीखोगे। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को एक कांच का ग्लास दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस ग्लास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति ग्लास लेकर धीरे धीरे बगीचे में चलने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिरे। वह बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसका ध्यान और अधिक केंद्रित होता गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ग्लास से पानी नहीं गिरना चाहिए। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने ग्लास को बिना गिराए संभाल लिया, लेकिन इस दौरान मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। न ही मुझे कोई चिंता हुई, न ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। उन्होंने समझाया, जब तुमने अपने दिमाग को सिर्फ एक चीज पर केंद्रित किया तो बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो गया। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से उस ग्लास पर था और इसलिए तुमने किसी भी और उलझन को महसूस नहीं किया। यही तरीका है मन को शांत रखने का। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ ग्लास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। मन की